हेलो मेरे प्यारे कृषि योद्धाओं, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर 5th सेमेस्टर के बारे में। और आप सभी को पता है कि अब अपनी डिग्री की लगभग आधी उम्र है वो जा चुकी है और आधी उम्र बची है। और अब धीरे धीरे थोड़ा सा जिम्मेदारी का भी एहसास हो रहा होगा कि सर अब बीएससी एग्रीकल्चर के बाद में क्या करेंगे हम, और कि सर अब तो 3rd ईयर बचा है, 3rd ईयर के बाद में अपन बात करते हैं 4th ईयर तो टेंशन में ही गुजर जाएगी। तो सर हमारे को क्या करना चाहिए, तो वो सारी चीजें अपन क्या करेंगे बेटा, चर्चा करेंगे। इसके साथ में ओल्ड सिलेबस न्यू सिलेबस की चर्चा करेंगे, इनकी क्लासेस ऑल इंडिया स्टूडेंट्स के लिए और इनके नोट्स ऑल इंडिया स्टूडेंट्स के लिए कहां पर मिलेंगे, और क्लासेस ऐसी जो कि आपको बीएससी एग्रीकल्चर के साथ साथ में आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर की तैयारी करवा दे। तो उसके लिए आप सभी को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा यूनिकनेस के साथ में अपनी क्लासेस वगैरह और इसके साथ में नोट्स वगैरह बनाने हैं और क्लासेस देखनी है और सिलेबस को थोड़ा सा एनालिसिस करना है। तो इस वीडियो में उस यूनिकनेस की भी बात करेंगे, किस प्रकार से पढ़ाई करना है ताकि अपन आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर अपने को ये ना सोचना पड़े कि अब मेरे को क्या करना चाहिए। ठीक है, ताकि अब ऐसा हो बीएससी एग्रीकल्चर के बाद में कि अब तू कौन से सेक्टर में जाएगा, सारे दरवाजे क्या है, ओपन है। तो वो ओपन कब होंगे, जब अभी से क्या करोगे, मेहनत करोगे। और मेहनत की बात करते हैं, मेहनत का कोई ऑप्शन नहीं होता है। आप सोचो कि सर मेहनत का कोई ऑप्शन हो जाएगा, नहीं बेटा, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। अब इसके साथ में ही अपन बात करते हैं आगे की और पहले सिलेबस के। सिलेबस से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि आप बीएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हो, तो बीएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हो तो आप सभी को ये नंबर क्या करने हैं बेटा, ये नंबर आपको सेव करने हैं। ऑल इंडिया में कहीं से भी आप हो, आपको क्या करना है, ये नंबर सेव करने हैं। हर एक स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है, हर एक स्टूडेंट इसको क्या करेगा, सेव करेगा। सेव करके आपका नाम, इसके साथ में कॉलेज का नाम और आप कौन से ईयर में हो सकता है कि आप 5th सेमेस्टर में हो, वो तो मेरे को भी पता है, पर आप मैसेज करोगे तब हर सेमेस्टर के स्टूडेंट मैसेज करते हैं, तो आपका सेमेस्टर जरूर मेरे को क्या करना है, मैसेज करना है। और इसके साथ में आप कौन सी कॉलेज से हो ये आपको मैसेज करना है। ठीक है, ये तो बात हो गई कि आगे अपन बीएससी एग्रीकल्चर के बाद में जो भी एग्रीकल्चर एग्जाम का स्टडी कंटेंट अवेलेबल करवाएंगे और इसके साथ में अपन बात करते हैं इंफॉर्मेशन अवेलेबल करवाएंगे, तो वो आप सभी को मिले। और इसके बाद में आप सभी को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है बेटा। रेड कलर का आपको आइकन दिखाई दे रहा है, उसको सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब आज तो ये सिलेबस की है, आगे वीडियो आएगी बीएससी एग्रीकल्चर के बाद में क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज है, क्या करना चाहिए, उस वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा तो वंचित रह जाओगे। तो इसके लिए क्या करना है, रेड कलर का बटन दिखाई दे रहा है, सब्सक्राइब लिखा हुआ या व्हाइट आ गया होगा, तो व्हाइट को आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और इसके साथ में बेल आइकन को क्या करना है, प्रेस करना है, ताकि हर नोटिफिकेशन आप सभी को मिले। इसके साथ में आप सभी को अगर ये सिलेबस की पीडीएफ चाहिए और इसके साथ में ही अपन बात करते हैं इनके क्लासेस नोट्स चाहिए, तो आपको ऐप डाउनलोड करना है ब्राइट एग्रो क्लासेस का। ब्राइट एग्रो क्लासेस का क्या करना है, ऐप डाउनलोड करना है। अब देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करते हैं, सबसे पहले मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा, रिजल्ट वगैरह सब कुछ बताऊंगा बीएससी एग्रीकल्चर के पढ़े हुए स्टूडेंट का, पर सबसे पहले सिलेबस की चर्चा कर लेते हैं। अब सिलेबस में बात करते हैं कि सर जो न्यू सिलेबस और ओल्ड सिलेबस आपने लिखा इसके बारे में मेरे को बता दो। देखो बेटा, न्यू सिलेबस की बात करते हैं 5th डीन कमेटी का, पर 5th डीन कमेटी अभी लागू नहीं हुई। क्यों नहीं हुई लागू, क्योंकि अपन बात करते हैं अभी तक इतना टाइम नहीं हुआ कि फर्स्ट सेमेस्टर वाले 5th सेमेस्टर में आए, तो वो नेक्स्ट सेमेस्टर में होगा। मतलब आपके ओल्ड सिलेबस ही है, आपके पहले वाला सिलेबस ही है, जो पहले था वही सिलेबस आपके 5th सेमेस्टर में है। ओल्ड सिलेबस की अगर अपन बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बेटा, ओल्ड सिलेबस की अपन बात करते हैं, तो वो ओल्ड वाला ही सिलेबस है जो आपके चल रहा है। अब अपन 1 बाय 1 तो न्यू सिलेबस कमेंट आते हैं, इसलिए मैंने ये यहां पर लिखा कि सर हमारा न्यू सिलेबस आप बता दीजिए। न्यू सिलेबस नहीं, आपके जो पहले वाला सिलेबस था वही सिलेबस रहेगा, क्योंकि अपन बात करते हैं जो 6th डीन कमेटी है वो नए सिरे से लागू हुई है, ना कि अपन बात करते हैं
फिफ्थ सेमेस्टर या बीच में से कोई लागू हुई है। ठीक है, तो अपन बात करते हैं सब्जेक्ट्स की। अब कोई बोलेगा कि सर हमारे तो ये सब्जेक्ट नहीं है, तो धैर्य रखना, आप मेरे को व्हाट्सअप कर देना, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको क्या कर दूंगा, अवेलेबल करवा दूंगा। अब देखिएगा, पहली सब्जेक्ट है प्लांट पैथोलॉजी की, और इसमें एपिडेमियोलॉजी और इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। अब कुछ यूनिवर्सिटीज में ओनली इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। पहली सब्जेक्ट आ गई प्लांट पैथोलॉजी की, अपने सिलेबस में है। इसके बाद में अपन बात करते हैं, नेक्स्ट अपने पास में सब्जेक्ट आती है मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर्स और सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट। मतलब ये सॉइल का सब्जेक्ट है, मैन्यूर्स, फर्टिलाइजर्स और सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट। इसके बाद में अपने पास में नेक्स्ट अपने पास में आता है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी में अपने को क्या पढ़ने हैं, इंसेक्ट पेस्ट पढ़ने हैं, वो चाहे अपने खरीफ क्रॉप्स के हो, रबी क्रॉप्स के हो, सारे क्या करने, इंसेक्ट पेस्ट है। अब 66 प्लस क्या करने हैं, अपने को इंसेक्ट्स पढ़ने हैं। अपने को 66 प्लस क्या करने हैं, इंसेक्ट्स पढ़ने हैं। और इसके साथ में ये अपना एंटोमोलॉजी का कोर्स है। इसके साथ में ये सबसे ज्यादा हार्ड है ना, पर सबसे ज्यादा इजी वे में आपको समझाया जाएगा। इसके बाद में अपन बात करते हैं, आगे की ओर चर्चा करते हैं। तो आगे अपने पास में आता है डिजीज ऑफ फील्ड एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स एंड देयर मैनेजमेंट है। मतलब ये पैथोलॉजी का है, और ये अपने किसका है, यहाँ पर फर्स्ट अपन करते हैं तो ये किसका है, ये अपने फर्स्ट की बात करते हैं खरीफ क्रॉप्स का। पहले खरीफ क्रॉप्स का आएगा, यहाँ पर सिलेबस रबी क्रॉप्स का दे रखा है। फिर इसके बाद में रबी क्रॉप्स का आएगा। तो अपन बात करते हैं कि जो डिजीज ऑफ फील्ड क्रॉप्स, मतलब रबी क्रॉप्स की और खरीफ क्रॉप्स की, तो एक सेमेस्टर में किसी में रबी की रहती है, किसी में खरीफ की रहती है। तो अपन बात करते हैं रबी या खरीफ क्रॉप्स का, जो भी आपका सिलेबस है वही अपन पढ़ा देंगे। ठीक है, तो इसमें क्या पढ़नी है, अपने को डिजीज पढ़नी है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की। इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे की ओर, अपने पास में आता है जीपीबी 311, मतलब क्रॉप इंप्रूवमेंट पढ़ना है, मतलब फसलों में सुधार कैसे किया जा सकता है, और वो भी खरीफ क्रॉप्स में। किसमें बेटा, खरीफ क्रॉप्स में। तो ये अपने सिलेबस की क्या है, सब्जेक्ट है। इसके बाद में अपन बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट ही, और नेक्स्ट सब्जेक्ट अपने पास में कौन सा आता है, ये अपने पास में आता है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड बिजनेस कम्युनिकेशन। ठीक है, इस सब्जेक्ट की अपन बात करते हैं। तो इसमें कि कैसे उद्यमिता का बढ़ावा दिया जा सकता है, कैसे उद्यमिता को बढ़ावा दिया जा सकता है, और बिजनेस कम्युनिकेशन को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो ये अपने क्या है, ये अपने एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड बिजनेस कम्युनिकेशन सब्जेक्ट आ जाएगा। इसके बाद में अपने पास में आता है एग्रोनॉमी सब्जेक्ट, जिसमें जियो इंफॉर्मेटिक्स और नैनो टेक्नोलॉजी और प्रिसिशन फार्मिंग के बारे में पढ़ना है। मतलब जियो इंफॉर्मेटिक्स बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत ट्रेंडिंग सब्जेक्ट भी है एग्रोनॉमी का। यहाँ से कंपटीशन एग्जाम्स में और एंट्रेंस एग्जाम में भी क्या आते हैं, काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद में देखिएगा, आगे की ओर बात करते हैं। तो नेक्स्ट अपने पास में सब्जेक्ट आता है, और जिसका नाम है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में अपने को किसके बारे में, लैंडस्केपिंग के बारे में। ये आपके क्या है, इलेक्टिव कोर्स है। अगर किसी स्टूडेंट के कोई अलग और सब्जेक्ट है, 2 सब्जेक्ट हो, 4 सब्जेक्ट हो, 5 हो, तो वो अपन क्या कर देंगे, अवेलेबल करवा देंगे। वो आपको क्या करना है, इन नंबरों पर व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। व्हाट्सएप पर क्या मैसेज करोगे, मैंने आपको बता दिया था, आपका सिलेबस मैसेज कर देना कि सर हमारे सिलेबस में तो ये सब्जेक्ट है। अब मैं आपको बताता हूं कि बेटा आपको किस प्रकार से स्टडी करनी है, ताकि अपन बीएससी एग्रीकल्चर के बाद में जाए ना, तब अपने को ये नहीं लगे कि मैंने उस टाइम नहीं पढ़ा, तो इसलिए मेरे आगे एंट्रेंस एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में कुछ भी याद नहीं हो रहा, कुछ भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो बेटा अपन बात करते हैं 2 सेमेस्टर आपकी स्टडी के लिए बकाया है। मतलब अपन बात करते हैं 2 सेमेस्टर आपके थर्ड ईयर के बकाया है, जिसमें थ्योरेटिकल है। अपन ने 4 सेमेस्टर क्या कर दिए, कंप्लीट कर दिए। ठीक है, तो इन 2 सेमेस्टर के साथ में इन 2 सेमेस्टर का क्या करो, स्टडी करो। ठीक है, उसके लिए मैं बुक आपको बता दूंगा। और वो 2 सेमेस्टर आपको क्या करना, फंडामेंटल आपने पहले भी पढ़ा होगा। मतलब ये पूरा कंटेंट आप लगभग थर्ड ईयर आपकी कंप्लीट होना तब तक एक बार क्या कर लो, स्टडी कर लो। और थर्ड ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में, मतलब
सिक्स्थ सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर के सारे आपको क्या करने हैं, नोट्स बनाने हैं। क्योंकि अपन बीएससी एग्रीकल्चर के बाद में जो भी डब्ल्यू का, जेआरएफ का, प्री पीजी का जो भी आप एग्जाम देना चाहते हो, एंट्रेंस एग्जाम का, कंपटीशन एग्जाम का, तो उनमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो क्वेश्चंस यहीं से पुट अप होंगे, दूसरी जगह से क्वेश्चन नहीं आएंगे। मतलब बीएससी एग्रीकल्चर में जो एग्जाम्स में जो पढ़ रहे हो वहीं से आपको क्या होंगे, ये क्वेश्चंस पुट अप होंगे। तो आप सभी को क्या करना है, अब जो बच गया, देखो आपने क्या कर दिया, आपने जो समय गवा दिया उसकी तो बात अलग है। अब जो बचा हुआ समय है और बचा हुआ जो पार्ट है बीएससी एग्रीकल्चर का, उसको नोट्स बनाकर बढ़िया तरीके से पढ़ना है। किसी के आईसीआर जेआरएफ में थोड़ी ओजीपीए कम है तो वो क्या कर सकता है, इसके द्वारा क्या कर सकता है, बढ़िया तरीके से पढ़ के क्या कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है। और एक बेसिक बुक लाकर हिंदी में, इंग्लिश में, जो भी आप आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर एग्जाम देना चाहते हो, ऐसे कई सारे वीडियोस अपने चैनल पर आते रहते हैं। तो उनके माध्यम से आप जो भी तैयारी करना चाहते हो, जिस भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक बुक परचेज करना है और उस बुक को क्या करना है, अच्छे से स्टडी करनी है। क्योंकि अपन ने पहले वाला जो कंप्लीट कर दिया, पहले वाले अपने 4 सेमेस्टर गए, वो 4 सेमेस्टर तो आप दोबारा से नहीं पढ़ सकते, दोबारा से नोट्स नहीं बना सकते, तो इसलिए टाइम लगेगा। तो इसलिए क्या करना है, एक बुक के माध्यम से वो क्या करने हैं, आपको कवर करने हैं। इसके साथ में आप खुद को कभी भी कमजोर मत समझना। ओनली ब्राइट एग्रो क्लासेस से पढ़कर ये आप सभी रिजल्ट देख सकते हो, जहां पर आपके सपने होते हैं कि सर इतनी ओजीपीए बने। और ऐसी यूनिवर्सिटीज के ये स्टूडेंट्स है, अभी रिसेंटली 20-25 दिन में जो रिजल्ट आया वो ऐड किया है यहाँ पर। अपन बात करते हैं, ये ऐसी यूनिवर्सिटीज के हैं जहां पर भाई साहब ओजीपीए तो दूर की बात है, ओजीपीए भी मतलब 7 ओजीपीए से भी कम। और बीएससी एग्रीकल्चर के साथ में पढ़कर ये आप रैंक देख सकते हो, 4th रैंक, इसके साथ में 16वीं रैंक, 5वीं रैंक, ये राजस्थान में प्री पीजी के ऐसे तमाम रिजल्ट आपको मिल जाएंगे बीएससी एग्रीकल्चर के साथ साथ में पढ़कर। इसके साथ में अपन बात करते हैं, ये आपके क्या है, बीएससी एग्रीकल्चर का कंप्लीट रिजल्ट है। इस प्रकार से आप देखते जाइएगा और खुद को एक विश्वास दीजिएगा कि ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, ये स्टूडेंट कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। और ये 7 से अबो, मैंने 7 से अबो और महीने 2 महीने के रिजल्ट इसमें ऐड किए हैं, ना कि पूरे रिजल्ट, ठीक है। और ये आप रिजल्ट देख सकते हो। ये IRI की, सर हर यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट पढ़ता है क्या, जी बिल्कुल हर एक यूनिवर्सिटी का। और ये हम किसी साथी को ये नहीं बोलते कि आप रिजल्ट की पोस्ट बनवाओ, ठीक है, ये तो बच्चे आगे से जो भेज देते हैं बस उसी की बनती है और किसी की नहीं बनती है, ठीक है। तो ये रिजल्ट 9.1। इसी प्रकार से आप देखना चाहोगे कंपटीशन एग्जाम का, एंट्रेंस एग्जाम का, 12th का, हर एक एग्जाम का रिजल्ट आप यहां पर देख सकते हो। इसका श्रेय जाता है ओनली फॉर स्टूडेंट्स का, क्योंकि वो स्टूडेंट्स एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रहकर, एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रहकर अपनी स्टडी करता है। और इसके साथ में ब्राइट एग्रो क्लासेस की जो टीम है उनका बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर करवाती है। और अगर आप भी पढ़ना चाहते हो इसी प्रकार से, तो आप सभी के लिए बीएससी एग्रीकल्चर के नए सेमेस्टर, 5th सेमेस्टर का इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, नए लाइव बैच क्या हो चुके हैं, स्टार्ट हो चुके हैं दोनों मीडियम में। दोनों मीडियम में आप आसानी से अपनी स्टडी कर सकते हो और किसी प्रकार के डाउट सॉल्यूशन, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, वन शॉट क्लासेस, इसके साथ में गेस्ट पेपर सॉल्यूशन, ओल्ड पेपर सॉल्यूशन, हर एक तरीके से आपको मजबूत किया जाएगा। और इसके साथ में फाउंडेशन, प्री पीजी, WIBPS, ICAR, JRF, CUTPG, इन सभी की तैयारी भी आपको साथ में करवाई जाएगी। तो बढ़िया तरीके से खुद को मजबूत रख के आपको तैयारी करनी है। और इसके साथ में इन नंबरों पर कॉल मैसेज कर देना। किसी भी बैच में एनरोल करना, बैच में एनरोल नहीं करना, कुछ पूछना चाहते हो तो भी आप कॉल मैसेज कर सकते हो। आप अपना जो इंट्रोडक्शन है वो इन नंबरों पर जरूर भेजें। और इसके साथ में कोई भी डाउट हो आप सभी को तो वो जरूर क्लियर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय जवान जय किसान साथियों।